दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जब एक फ्रेशर अकाउंटेंट द्वारा किसी नई कंपनी का टैक्स ऑडिट करवाना होता है तो उस समय किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो फ्रेशर अकाउंटेंट द्वारा जो अकाउंट्स मेंटेन किए गए, लिखे गए हैं, उसमें किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना होता है कि जिससे इस नई कंपनी का जो कि पहली बार टैक्स ऑडिट करवा रही है, इसका ऑडिट आसानी से हो जाए, जिससे जो सीए साहब जो होते हैं उनके द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे अकाउंटेंट से, वो इसकी कैसी तैयारी करें, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो नए अकाउंटेंट होते हैं, फ्रेशर अकाउंटेंट होते हैं, और किसी नई कंपनी का अगर पहली बार ऑडिट आ रहा है तो सबसे पहले अकाउंटेंट को पिछले वर्ष की बैलेंस शीट, जिसमें कि जो क्लोजिंग बैलेंस दिए होते हैं, सबसे पहले वो ओपनिंग बैलेंसेस, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जिसका असेसमेंट ईयर होगा 22-23, उसका ऑडिट कराने का समय चल रहा है। तो जब फ्रेशर अकाउंटेंट द्वारा असेसमेंट ईयर 2022-23 का जब के अकाउंट का जब ऑडिट कराया जाएगा तो सबसे पहले अकाउंटेंट द्वारा वर्ष 2021-22 के जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस थे वो इस वर्ष में ओपनिंग बैलेंस हो गए, उसको चेक कर ले। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण, जितने भी बैंक अकाउंट है उनके जो 31 मार्च 2022 के क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैंक में लेजर, बैंक में खाते खुले हैं, उससे टैली कर ले। आवश्यकता होने पर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना ले। अगर फर्म में नई एफडी बनी है और एफडिया हो तो उनके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से प्राप्त कर लें। साथ ही साथ अगला टॉपिक होता है कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस का ध्यान विशेष तौर से ये रखें कि इसमें पूरे वर्ष भर में किसी भी दिन क्रेडिट बैलेंस ना आता हो। कैश जो होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड्स में, करंट एसेट्स में लिखा होता है, जो कि पूरे 365 दिन में से किसी भी दिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसके पश्चात बैलेंस शीट में जो डेब्टर्स क्रेडिटर्स होते हैं तो उसका मिलान कर लेना चाहिए। जिन रेसिपिएंट को फर्म से माल बिका है उनके जितने भी डेबिटर्स आ रहे हैं उनके खातों को मिलान कर लेना चाहिए, उनके खातों की नकल बुलाकर। साथ ही साथ में जिन व्यवसायियों से माल खरीदा गया है और उनको 31 मार्च को अगर कुछ पेमेंट देना बचता है तो बैलेंस शीट में जो सिंडिकेटर्स में जो लिस्ट होगी उन सभी व्यापारियों के, बिजनेसमैन के खातों की कॉपी बुलाकर वो बैलेंस टैली कर लेना चाहिए। इसके पश्चात डेप्रिसिएशन एक्ट में जो रूल्स के अनुसार जो डेप्रिसिएशन के परसेंटेज दिए गए उसके अनुसार फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेना चाहिए। साथ ही साथ में जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है उसके प्रोप्राइटर या पार्टनर्स के और कंपनी क्षेत्र में डायरेक्टर, इनके कैपिटल अकाउंट की पूरी जानकारी, इसमें विड्रॉल, एडिशनल पूंजी लगाई उसकी जानकारी, पिछले वर्ष जो ओपनिंग बैलेंस था उसको चेक करते हुए इस बार जो विड्रॉल किए गए हैं, जिसमें जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस किए गए हैं, जिसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोप्राइटरशिप फर्म में उसमें इनकम टैक्स में खर्चों की छूट मिलती है, जैसे फर्म के मालिक द्वारा भरा गया एलआईसी आदि। अगर हाउस लोन लिया गया है तो उसकी इंस्टॉलमेंट किस्त, अगर ट्यूशन फीस आदि भरी गई है, तो ये जो इतने भी प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं जिसके लिए फर्म से प्रोप्राइटर द्वारा विड्रॉल किया जाता है तो उसकी इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो उसकी विड्रॉल की बराबर एंट्रियाँ डली हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट डेबिट किया गया हो। उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण, इसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज सेल आता है उसको बाकायदा टैली करना होता है, क्योंकि
इसको टैली जीएसटी में जब रजिस्टर्ड होता है व्यापारी, तो उसमें जो जीएसटी के रिटर्न भरे जाते हैं, GSTR 1 जिसमें सेल से संबंधित जानकारी होती है, और GSTR 3 भी, तो अकाउंटेंट को पूरे वर्ष भर के, पूरे 12 महीने के जो खरीदी और बिक्री ट्रेडिंग अकाउंट में बताई गई है, बिक्री से पूरे साल भर के 12 महीने के GSTR 1 चेक कर लेना चाहिए। साथ ही साथ में जो खरीदी की गई है उस पर जो ITC आया है, तो रिटर्न 3 भी भरते समय कितना ITC क्लेम किया है उसको 12 महीने के वो परचेज भी चेक कर लेना चाहिए, उसके ITC चेक कर लेना चाहिए। तो इन सब विशेष बातों का अगर अकाउंटेंट ध्यान रख के जब ऑडिट कराने जाएंगे CA साहब के ऑफिस में, तो उनको CA साहब को भी काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने GSTR 1 और 3 भी सब मैच किया हुआ होगा। तो इस प्रकार से जब एक नए अकाउंटेंट द्वारा इस प्रकार की तैयारी रखी जाएगी तो ऑडिट आसानी से हो जाएगा। अभी असेसमेंट ईयर 22-23 के टैक्स ऑडिट कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 30/9/2022 है। तो इन सब बिंदुओं को अकाउंटेंट द्वारा ध्यान में रखने पर आसानी से ऑडिट करवाया जा सकेगा। तो हमने अभी आज जो फ्रेशर अकाउंटेंट होते हैं, तो उनको अगर वो किसी कंपनी का पहली बार ऑडिट करवा रहे हैं, टैक्स ऑडिट, तो किन मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस चेक कर लेना चाहिए पिछले वर्ष की बैलेंस शीट के। उसके बाद में बैंक अकाउंट टैली कर लेना चाहिए। 31 मार्च 2022 के बैलेंसेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो लेजर में बैंक के खाते खुले हैं उससे। उसके बाद में केस बैलेंस में ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी 365 में किसी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होना चाहिए। डेप्रिसिएशन की प्रॉपर एंट्री एक्ट के अनुसार जो परसेंटेज दी गई उसके अनुसार कर लेना चाहिए। साथ ही साथ फर्म के मालिक द्वारा जो विड्रॉल किए गए हैं, तो उनकी बाकायदा विड्रॉल की एंट्री की गई है कि नहीं करी गई है उसको चेक कर लेना चाहिए। वर्ष भर में जो भी माल खरीदा और बेचा जिन व्यापारियों से गया है, 31 मार्च को जो भी बैलेंसेस डेप्टर्स और क्रेडिटर्स के आ रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, उनके अकाउंट्स के स्टेटमेंट बुलाकर चेक कर लेना चाहिए। और पूरे वर्ष भर में जो GST के रिटर्न भरे गए, GSTR 1 GSTR 3 भी, इसको अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल आई है और जो परचेस है उसकी जितनी ITC क्लेम की गई है उसे चेक कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जब अकाउंटेंट द्वारा ये तैयारी पूरी तरीके से कर ली जाएगी, तो जब वो ऑडिट कराने CA साहब के ऑफिस जाएंगे, तो वो उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अकाउंटेंट द्वारा आसानी से सब बता दिया जाएगा जानकारी, जिससे आसानी से ऑडिट हो जाएगा। तो हमने आज इस वीडियो में टैक्स ऑडिट संबंधित अकाउंटेंट द्वारा जो विशेष तैयारी करके जाना चाहिए ऑडिट के पहले CA साहब के ऑफिस में, उसके बारे में जानकारी दी। आगे भी आपको GST, इनकम टैक्स, अकाउंट से संबंधित अपडेट जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।